ओम शांति। आवाज आ रही है भाई जी? ओम शांति। भाई जी, आवाज आ रही है, क्लियर है। थैंक यू। आज की अव्यक्त मुरली की टाइटल है, अब वेस्ट और वेट को समाप्त करो। व्यक्त को समर्थ में परिवर्तन कराने वाले शिव बाबा बोले, बाप दादा आज विशेष बच्चों की लगन और स्नेह को देख हर्षित हो रहे हैं। आज की मुरली में बाबा वेस्ट और वेट, जिसकी वजह से हमको वेट करना पड़ेगा लास्ट में, ये बातों के ऊपर बाबा एक अच्छा रमणीक से एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करते हुए मैं मुरली में जाऊंगा। बाप दादा आज विशेष बच्चों की लगन और स्नेह को देख हर्षित हो रहे हैं। कैसे लगन से परवाने समान क्षमा पर आए हैं। सभी परवानों की एक ही विशेष मिलन की लगन है। इसलिए बाप दादा को भी मिलन मनाने के लिए साकार महफिल में आना पड़ता है। हरेक के पुरुषार्थ की रफ्तार को देख बाप दादा जानते हैं कि हरेक यथाशक्ति मंजिल पर पहुंचने का संकल्प कर चल रहे हैं। संकल्प एक है, मंजिल भी एक है, गाइड भी एक है, श्रीमत भी एक ही है। फिर भी नंबरवार क्यों है भी सहज मार्ग और वर्तमान स्वरूप भी सहयोगी का है। फिर भी स्पीड में अंतर क्यों है। नंबर वन और कोई, फिर 16,000 की माला का भी लास्ट मन का, दोनों ही के पुरुषार्थ का समय और साथी एक ही है। पढ़ाई का स्थान भी लास्ट अथवा फर्स्ट का एक ही है। यहाँ बाबा हमको बता रहे हैं कि हमारी जो डिग्री है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषार्थम, ये जो हमारी डिग्री है, जिसमें 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान योग धारणा सेवा, ये सभी डिग्री और पढ़ाई, ये सब्जेक्ट सभी के लिए एक ही है। लेकिन नंबर वार क्यों है। कारण क्या है। संगम युग के टाइटल भी बहुत बड़े हैं। फर्स्ट अथवा लास्ट के टाइटल भी एक है। मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी, मास्टर जाने जाननहार। फिर भी लास्ट क्यों। कुल भी एक ही है, ब्राह्मण कुल। वंश भी एक, ब्रह्मा के है। कर्तव्य भी एक, विश्व कल्याण का है। फिर भी इतना अंतर क्यों। वर्षा भी बेहद के बाप का हरेक के लिए बेहद है, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार सभी के लिए अंतर भी है। क्यों, कारण क्या है। तो बाबा अभी बता रहे हैं कारण क्या है। बाप दादा ने सब बच्चों के पुरुषार्थ को देख मुख्य 2 कारण देखे। एक तो वेस्ट अर्थात व्यर्थ गंवाना, दूसरा वेट यानी वजन, अर्थ अर्थात वजन ज्यादा। जैसे आजकल के जमाने में शारीरिक रोगों का कारण वेट जास्ती है। जैसे है ना, ये स्थूल दुनिया में सभी लोग जो ओबेसिटी कहते हैं, वजन मोटापा कहते हैं, जिसकी वजह से सभी बीमारियां और बहुत कष्ट उठाते हैं। सर्व बीमारियों का निवारण वेट कम करना है। वैसे पुरुषार्थ की गति के लास्ट और फर्स्ट कारण भी वेट कम न करना, जैसा शरीर में भारीपन होने के कारण ऑटोमेटिकली बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। वैसे आत्मा के बोझ से आत्मिक रोग भी स्वतः पैदा हो जाते हैं। सबसे ज्यादा वेट बढ़ने का कारण, जैसे
शारीरिक हिसाब से ज्यादा वेट बढ़ने का कारण सड़ी हुई चीजों कहते हैं चीजें कहते हैं। वैसे यहाँ भी सड़ी हुई वस्तु अर्थात बीती हुई बातें जो न सोचने की है अर्थात न खाने की है, ऐसे सड़ी हुई बातों को बुद्धि द्वारा स्वीकार कर लेते हैं। बाबा इस पॉइंट में बहुत पुरुषार्थी बच्चों की प्रॉब्लम बता दी है, अथवा हर आत्माओं की कमियां व अवगुणों का स्वयं में धारण करना, इसको भी सड़ी हुई वस्तु कहेंगे। तली हुई वस्तु खाने से बड़ी अच्छी लगती है, अपने तरफ आकर्षण भी बहुत करती है, न दिल होते हुए भी थोड़ा सा खा लेते हैं, अट्रैक्ट करती है ना। ये फ्राई फूड्स, जैसे डॉक्टर कहते हैं फ्राई फूड्स अच्छी नहीं है, तो बाबा भी ये फ्राई फूड्स तो मतलब यहाँ फ्राई फूड माना क्या है, जितना ही आकर्षण वाली होती है उतना ही नुकसान वाली भी होती है। वैसे यहाँ फिर आकर्षण की चीजें हैं, मतलब फ्राई फूड माना आकर्षण की चीजें। एक दो द्वारा व्यर्थ समाचार सुनना और सुनाना। अभी बाबा लिस्ट कर रहे हैं फ्राई फूड क्या है। एक दो द्वारा व्यर्थ समाचार सुनना और सुनाना। रूह रूप रूह रुझान का होता है, लेन देन करने का होता है, लेकिन उसका रिजल्ट एक दो के प्रति घृणा दृष्टि होती है। समझते हैं मनोरंजन है, लेकिन अनेकों के मन को रंज करते हैं। मतलब कहते हैं ना, जो अनजानी जाने ये जो बातें हैं, वेस्ट बातें करते हैं एक दूसरे के प्रति, तो बाहर का रूप आकर्षण का है, लेकिन रिजल्ट गिराना है। ऐसी बातों का बुद्धि द्वारा धारण करना अर्थात सेवन करना, इस कारण वेट बढ़ जाते हैं। अननेसेसरी फूड है ना ये, फैट बनकर अपने शरीर में जम जाती है ये। जैसे शारीरिक वेट बढ़ने के कारण दौड़ नहीं लगा सकेंगे, चढ़ाई नहीं चढ़ सकेंगे, वैसे यहाँ भी पुरुषार्थ में तीव्र गति नहीं प्राप्त कर सकते। हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर सकते। वजन भारी वाला हर स्थान पर सेट नहीं हो पाते। वजन भारी वाले को चलते चलते एक तो रुकना पड़ता है, दूसरा किसका सहारा लेना पड़ता है। इसी रीति पुरुषार्थ में चलते चलते थक जाते हैं। जैसे स्थूल डॉक्टर के पास हम जब जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं एक डाइटिशियन से अपना राय लेना, कौन सा चीज खाना है कौन सा चीज नहीं खाना है। आज भी बाबा यहाँ डाइटिशियन बन जा रहे हैं, अर्थात विज्ञों के वश हो जाते हैं, पार नहीं कर पाते हैं, साथ साथ कोई न कोई आत्मा को सहारा बनकर चल सकते हैं। एक बाप का सहारा तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन यह आत्माओं को सहारा बनाकर चलते। अगर थोड़ा भी आत्माओं का सहारा अर्थात सहयोग नहीं मिलता तो चल नहीं पाती। बार बार कहेंगे सहयोग मिले तो आगे बढ़े, चांस मिले कोई बढ़ावे तो आगे बढ़े। मतलब डिपेंडेंसी हो जाती है, यहाँ हर बात पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि स्वयं स्वयं भारी होने कारण दूसरों के सहारे द्वारा अपना बोझ हल्का करना चाहते हैं। इसलिए बाप दादा भी कहते हैं पेट कम करो। इसका साधन है, जैसे शारीरिक हल्केपन का साधन है एक्सरसाइज। यहाँ भी हमको रूहानी एक्सरसाइज करना है। वैसे आत्मिक एक्सरसाइज योग अभ्यास द्वारा अभी अभी कर्मयोगी अर्थात साकारी स्वरूपधारी बन साकारी साकार सृष्टि का पाठ बजाना, अभी अभी आकारी फरिश्ता बन
आकारी वतनवासी अव्यक्त रूप का अनुभव करना। अभी अभी निराकारी बन मूल वतनवासी का अनुभव करना। अभी अभी अपने राज्य स्वर्ग अर्थात वैकुंठवासी बन देवता रूप का अनुभव करना। ये सब एक्सरसाइज के लिस्ट है। ऐसे बुद्धि की एक्सरसाइज करो तो सदा हल्के हो जाएंगे, भारीपन खत्म हो जाएगा, पुरुषार्थ की गति तीव्र तीव्र हो जाएगी, सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होगी, सदा बाप के सहारे अर्थात छत्र छाया के नीचे अनुभव करेंगे। दौड़ लगाने के बजाय हाई जंप वाले हो जाएंगे। तो साधन है एक एक्सरसाइज। अभी बाबा दूसरा भी डायरेक्शंस दे रहे हैं। दूसरा है खान पान की परहेज करो। जो बुद्धि द्वारा कोई भी अशुभ वस्तु का सेवन करना अर्थात धारण करना, इसकी परहेज करो। जो सुनाया सड़ी हुई और तली हुई वस्तु का सेवन नहीं करो। दूसरा, वेस्ट न करो। क्यों वेस्ट करते हो? बाबा एक सवाल कर रहे हैं, क्यों वेस्ट करते हो? आज दिन भर यही सवाल हमारे बुद्धि में रहनी चाहिए। ये वेस्ट वाली चीज हम क्या कर रहे हैं, हमें वो लिस्ट करना है। जो वैल्यू जैसी मूल्यवान है उसको वैसे यूज न करना, इसको भी वेस्ट कहा जाता है। हमको वैल्यू पता चलना चाहिए। हमारे पास जो ज्ञान रत्न है उसकी वैल्यू हमें पता लगनी चाहिए ना। बाप द्वारा इस समय संगम युग का खजाना मिला है। संगम युग का सेकंड अनेक पद्मों की वैल्यू का है। यहाँ बाबा समय की महत्व बता रहे हैं। सेकंड का भी स्वयं के प्रति व सर्व के प्रति पद्मों के मूल्य समान यूज नहीं किया, यहाँ भी वेस्ट किया। अर्थात जैसा मूल्य है वैसा जमा नहीं किया। हर सेकंड में पद्मों की कमाई का वरदान ड्रामा में संगम के समय को ही मिला हुआ है। ये अंडरलाइन करने वाली बात है। हर सेकंड में पद्मों की कमाई एक वरदान कमाई का वरदान ड्रामा में संगम युग के समय को ही मिला हुआ है। जैस ऐसे वरदान को स्वयं प्रति भी जमा नहीं किया, औरों के प्रति भी दान न किया, तो इसको भी व्यर्थ कहा जाएगा। ऐसे नहीं समझो कि कोई पाप तो किया नहीं व कोई भूल तो की नहीं, लेकिन समय का लाभ न लेना भी व्यर्थ है। मिले हुए वरदान को न स्वयं प्राप्त किया न कराया, तो इसको भी वेस्ट अर्थात व्यर्थ कहेंगे। इसी प्रकार संकल्प भी एक खजाना है। हमारा समय संकल्प और श्वास एक बाबा के प्रति ही रहनी चाहिए। इसी प्रकार संकल्प भी एक खजाना है, ज्ञान भी खजाना है। स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा एक रतन समान वैल्यू का हो जाता है। इन सब खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में नहीं लगाते तो भी व्यर्थ कहेंगे। हर सेकंड स्व कल्याण व विश्व कल्याण के प्रति हो। ऐसे सर्व खजाने इसी प्रतीक ही बाप ने दिए हैं। इसी कार्य में इस कार्य में लगाते हो। कई बच्चे कहते हैं न अच्छा किया न बुरा किया, तो किस खाते में गया? वैल्यू न रखना, इसको भी व्यर्थ कहेंगे। इस कारण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र नहीं हो पाती और इसी के कारण नंबरवार
बढ़ जाते हैं। अभी इस ये सब एक्सप्लेनेशन में बाबा नंबरवार बच्चे क्यों हैं, हमें क्लैरिटी आ गया है। तो अब समझा नंबरवार बनने का कारण क्या हुआ। वेट, वेट और वेस्ट, मतलब वजन और व्यर्थ, इन दोनों बातों को अब समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। नहीं तो जास्ती वेट वाले को फिर, वेट मतलब इंतजार, 3 इंग्लिश वर्ड्स बाबा ने आज यूज किया है। वेट इंतजार भी करना पड़ेगा, फर्स्ट राज्य में बजाय सेकंड राज्य में आना पड़ेगा। वेट करना पसंद है, व सीट लेना पसंद है। अब क्या करेंगे। बाबा ने बहुत अच्छी तरह, बहुत सरल रूप से, रमणीक से समझाया है सभी बातों को, क्वेश्चन एंड परफेक्ट आंसर दिया है। अब क्या करेंगे। तो अभी हम क्या करना है, अभी हमको प्लान करना है कैसे करना है। डबल लाइट बन जाओ। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और सभी अपना अपना वैल्यूबल पॉइंट्स शेयर करेंगे। शांति। ऐसे सदा फरिश्ते समान, सदा हल्के रहने वाले, हर खजाने को सदा स्वयं प्रति व सर्व प्रति कार्य में लगाने व सदा बाप के सहारे का अनुभव कर सहयोगी जीवन अपनाने वाले, ऐसे तीव्र पुरुषार्थ बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले हम बाप दादा को, हम बच्चों का भी गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, फिर चर्चा करेंगे। जी सोमू दीदी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है, बुद्धि की एक्सरसाइज करने से सदा हल्का हो जाएंगे, भारीपन खत्म हो जाएंगे। दूसरी पॉइंट में हर सेकंड में पद्मों की कमाई का वरदान ड्रामा में संगम पर ही मिला है। ओम शांति। जी नमिता दीदी, आप भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा कि जैसे शारीरिक हल्कापन का साधन है एक्सरसाइज, ऐसे आत्मिक एक्सरसाइज भी हमारा जरूरत है। वो है, वो एक्सरसाइज क्या है ना, हम बाबा के साथ सदा जुड़े रहेंगे। माना बुद्धि की एक्सरसाइज करना तो सदा हम हल्का हो जाएंगे और आत्मा में जो भारीपन है वह खत्म हो जाएगा। और एक्सरसाइज क्या है, बाबा ने बताया कि साकार में हम बाबा के याद में कर्मयोगी बन पाठ बजाएंगे और हर कर्म में फरिश्तापन अनुभव करेंगे। तो यह है हमारा बुद्धि की एक्सरसाइज। तो बाबा के इस एक्सरसाइज के करने से हम बाबा के छत्र छाया के नीचे ऐसा भी हम अनुभव करेंगे। तो फिर बाबा ने आज एक्सरसाइज के अलावा दूसरा खान पान का परहेज के लिए भी बोला है। बाबा ने कहा शरीर के लिए जैसे खान पान परहेज करते हैं डॉक्टर, ऐसे आत्मा के लिए हम
को भी अशुभ वस्तु का सेवन करना अर्थात धारण नहीं करना है, इसके धारण करना इसकी भी परहेज चाहिए। अशुभ वस्तु माना व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, इसका भी परहेज चाहिए। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। रवि दीप जी आप भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो जैसे सिस्टर ने भी बताया कि इस समय संगम युग में हम आत्माओं को सब कुछ समान मिला है। जैसे लौकिक स्कूल में भी एक ही क्लास में सब स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें टीचर भी सेम मिला है, सब्जेक्ट्स भी सेम है, कंटेंट भी सबको एक जैसा ही मिला है, समय भी समान है। तब भी उस क्लास में कोई तो फर्स्ट आता है और कोई लास्ट। तो इसी तरह से इस आत्मिक यात्रा में भी कोई फर्स्ट आ जाता है और कोई 16,000 की माला में लास्ट मन का बन पाता है। तो इसका कारण बड़े अच्छे तरीके से बाबा ने बताया कि कारण है वेट और वेस्ट। जैसे शारीरिक वेट क्यों बढ़ता है? जब हम ज्यादा तेल वाली, तली हुई, जिन्हें बाबा कहते हैं सड़ी हुई वस्तुएं खाते हैं, तो शारीरिक वेट बढ़ जाता है। तो वो व्यक्ति ना तो तेज दौड़ सकता है और उसे जगह जगह रुकना पड़ता है, दूसरे का सहारा लेने की जरूरत उसको पड़ती है। तो आत्मिक रेस में भी जब हम बुद्धि को दूसरे के अवगुणों को देखने में लगाते हैं, जब अवगुणों को देखेंगे तो खुद में भी वो वही धारण हो जाएगा और मन बुद्धि से हम भारी हो जाएंगे। तो उसमें जब हम भारी हो जाते हैं तो हमारी आत्मिक दौड़ रुक रुक के होती है। जब व्यर्थ समाचारों को एक दूसरे से बात करते हैं, जिसे लौकिक में कहते हैं गपशप करना, लेकिन वो मनोरंजन नहीं है। उसमें क्या है कि हम एक दूसरे के प्रति घृणा भी आ सकती है। तो इस तरह से ये जो वजन वाली चीजें हैं, ये हमारी मन बुद्धि को भारी कर देंगी और हम तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए जैसे शारीरिक एक्सरसाइज होती है, वैसे ही आत्मिक एक्सरसाइज कि अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी आकारी फरिश्ता, अभी अभी निराकारी। तो इस तरह से बुद्धि की ड्रिल करते रहो तो हम हल्का रहेंगे। ओम शांति। जी गंगा धिल्लन जी आप भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा बोले संगम युग को वरदान मिला हुआ है, तो बाबा कदमों में पद्मों की कमाई का एक हमें बाप का सहारा लेना और खजाने संगम युग के जो खजाने अपने प्रति और दूसरों को प्रति यूज करने हैं। जैसे हम यूज नहीं करते तो जैसे वेस्ट करते हैं। ओम शांति। जी रीमा सिस्टर जी आप भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने बहुत ही सुंदर तरीके से मन और बुद्धि को स्वस्थ रखने का वर्णन किया है। बाबा ने कंपेयर किया इधर से कि जैसे तन में कैसी बीमारियां हो जाती हैं आजकल, है ना, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो गैर संचारी रोग बहुत बढ़ गए हैं अलग अलग। जैसे मोटापा ही मुख्य कारण है, हार्ट डिजीजेस, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, कैंसर, जिनको लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज कहते हैं ना। तो ये मोटापा, ये लाइफ स्टाइल हमने ऐसी बना ली। तो इधर भी बाबा क्या कितने अच्छे ढंग से बाबा समझा रहे हैं कि आत्मा का बोझ, उससे आत्मिक रोग, जैसे मेंटल डिजीजेस भी बहुत बढ़ रहे हैं, इधर केसेस बहुत आ रहे हैं। रीजन क्या है? बाबा ने बताया कि कैसे व्यर्थ सोचना, बीती बातों को पकड़ कर रखना, आत्माओं की कमियों को देखना, एक दो से व्यर्थ समाचार सुनना,
सुनाना, आकर्षण तो बहुत लगता है, लेकिन रिजल्ट क्या होता है? बाबा कह रहे हैं कि गिराना, उन्नति नहीं होती है। तो इससे हम शक्ति, समय नष्ट कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अपनी चेकिंग करो कि खजाने बाबा ने संगम युग पे दिए हुए हैं, तो खजानों को वेस्ट करते हो, यही मुख्य कारण है। इससे क्या है कि समय जो हमें वरदान मिला हुआ है कि हर सेकंड में पद्मों की कमाई है संगम युग का। तो बाबा कहते हैं स्वयं के प्रति, सेवा के प्रति कार्य में लगाओ और डबल लाइट बनो, कि अगर हम शरीर से भी भारी रहेंगे तब भी आलस से अलबेलापन आता है, तब भी सुबह उठने में, जैसे अमृत वेला करने में या फिर योग में बैठते हैं तब भी नींद आती है। जैसे रात में भी अगर लेट नाइट खा भोजन करेंगे तो धीरे क्या है वो डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होता है। सुबह उठेंगे नहीं तो हमारा पुरुषार्थ भी नहीं होगा और इधर स्थूल रूप में भी, शरीर में भी वजन बढ़ता है। तो हल्का भोजन तन के लिए करें और मन को भी हल्का रखें। मन हल्का कैसे रहेगा? जब हम ज्ञान की बातों का मनन चिंतन करेंगे, बाबा से योग लगाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। कल कहा था ना बाबा ने कि ज्ञान और योग का मनन चिंतन करो तो अंदर से भी हल्के रहेंगे और बाहर से भी शरीर को भी हल्का रखेंगे। तो इस तरह बाबा कह रहे हैं कि डबल लाइट बनो। ओम शांति। बहुत धन्यवाद बहन जी, आपने अच्छा समझाया है। नीलम बहन जी, आप शेयर करें। ओम शांति। जैसे बाबा ने हमें वेस्ट और वेट का कंट्रास्ट बताया है कि हम कैसे अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। यदि हम व्यर्थ भोजन करते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा करते हैं, तो बुद्धि को भी ज्यादा काम करना पड़ता है। बुद्धि ज्यादा काम करेगी तो वो थक जाएगी। जब बुद्धि थक जाती है तो हमारी पूरी दिनचर्या जो है पीसफुल नहीं रहती है। इस प्रकार यदि हम अपने पर अटेंशन देते हैं, चेक एंड चेंज करते हैं, जैसे बाबा के फॉलो करते हैं, तो हमारा क्या है कि हमारी बुद्धि लाइट रहेगी और हमें अपने डिसीजन मेकर भी बनते हैं। हमें किसी की सपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हम हर परिस्थिति में अपने आप को फेस कर सकते हैं। तो इस तरह बाबा हमें किस किस तरह से पीसफुल लाइफ के लिए और अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए और सेवा के लिए, कि जो हम इधर से सेव करेंगे तो हम विदेश विश्व की सेवा कर सकते हैं। तो इसका हमें पूरा फॉलो कर कर हमें अपने ऊपर चेक एंड चेंज का एक स्लोगन लगाएंगे। और बाबा ने आज टाइटल दिए हैं मास्टर जानी जाननहार, सर्वशक्तिवान, नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी। यदि हम इसका भी मनन चिंतन करते हैं तो हमारा वेस्ट नहीं आता है। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। गौतम भाई जी, आप शेयर करेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। बाबा ने आज बहुत अच्छी बात बताई है वेस्ट और वेट के बारे में, कि हम लोग जो होते हैं बहुत व्यर्थ में समय गंवाते हैं और सड़ी हुई जो बीती हुई बातों को सोचते हैं, और ये क्या हो जाती है कि बुद्धि में चली जाती है। तो बाबा बोलते हैं कि ये सब पुरानी बातों को सबको नहीं करना है, ये सब वेस्ट है। और दूसरी आत्माओं की कमी, अवगुण को धारण करना, ये भी वेस्ट है। एक दूसरे को समाचार सुनाना, इधर से उधर का बात करना, ये सब सब वेस्ट है। बाबा ने कहा ये सब नहीं करना है। ये सब कुछ जो है इसको कॉन्ट्रास्ट में अपनी बॉडी के एक्सरसाइज के बारे में बताएं, कैसे फिट करते हैं हम अपने बॉडी को, हेल्दी रखते हैं। उसके साथ क्या है कि बाबा ने एक्सरसाइज करने को कहा है, तो वही एक बाबा ने मेंटल आत्मिक एक्सरसाइज करने को के बारे में पूरी डिटेल्स में बताई है। तो फिर बाबा ने कहा है कि ये जो होती है संगम युग है, ये हर सेकंड कमाई करने का है। तो अगर हम कमाई नहीं करते हैं हर सेकंड, इसको यूटिलाइज अगर नहीं करते हैं, तो ये भी व्यर्थ ही होगा। और अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो बाबा उसको कॉन्ट्रास्ट में कहे हैं, वेट करना पड़ेगा हम लोग को। वेट तो हो गया वेट गेन के लिए, और इधर बोल रहे हैं बाबा कि जो कि फाइनल जो डेस्टिनेशन है उसमें हम लोग को वेट करना पड़ेगा। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ, ब्रह्म कुमारी के नाम पे है, कोई शेयर करेंगे? नेक्स्ट लिस्ट। ओम शांति। भाई जी आवाज क्लियर है क्या? हाँ बहन जी, आप शेयर कीजिए। ओके। तो
बाबा हमारे सुप्रीम डॉक्टर हैं, स्पिरिचुअल डॉक्टर हैं। तो बाबा ने बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट प्लान बताया है आज हम बच्चों के लिए। बाबा ने कहा कि जैसे कि वेट और वेस्ट, तो जितना भी हमारा जो मन बुद्धि है, तो इसे किस तरह से हेल्दी रखना है, ये बाबा ने बहुत ही स्पष्ट रीति से बताया। क्योंकि मन जो है, मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, मन का काम ही है संकल्प करना। तो हमारे संकल्प कैसे चले, उसके लिए बाबा ने तो हमें ऑलरेडी बताया है कि मुरली पढ़ना, मुरली का चिंतन करना, पॉइंट्स का। तो बाबा कहते हैं ना कि जैसे रॉयल लोग होते हैं, वो 2 बार स्नान करते हैं, तो आप बच्चे भी मुरली एटलीस्ट 2 टाइम्स पढ़िए दिन में। क्योंकि उसमें सारा क्या है, वो जो मुरली का जो भोजन है वो बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही हेल्दी फूड है। तो हमें ये चेक करना चाहिए कि मेरा जो दिन भर का जो चिंतन चलता है, वो जैसे 2 बार हमने भोजन किया, तो क्या मैंने मुरली को सारा उसमें स्पष्ट रीति से समझा है, उसे अपने में धारण किया है, ये चेक करना है। और बाबा जैसे कहते हैं ना, ट्रैफिक कंट्रोल, तो हर घंटे जैसे ड्रिल्स करना, क्योंकि मन ही है जो 63 जन्मों से जो विकारों के वश होके संकल्प उसने रचाए हैं। तो अभी उसको हेल्दी बनाना है, तो मन की एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। तो बाबा ने साकारी, आकारी और निराकारी ड्रिल जो बताई, और बहुत सारी ड्रिल है, जैसे 5 स्वरूपों का ड्रिल है। तो बाबा ने ये सारी डाइट प्लान में यही एक्सरसाइजेस सारी इंक्लूड की हैं, ताकि मन शक्तिशाली बने। क्योंकि मन जितना शक्तिशाली बनेगा, तभी मन मना भव हो सकता है। बाबा में हम इजीली अपनी एकाग्रता को और एक स्थिति को हम बना सकते हैं योग में। और बुद्धि जो है, बुद्धि का काम भी है ना, मन और बुद्धि दोनों ही साथ साथ रहेंगे, तो जो भी है एकाग्रता योग के दौरान, तो बुद्धि को भी बहुत, क्योंकि बाबा ने हमें जन्म से ही दिव्य बुद्धि दी है, तो बाबा ने जो दिया है उसे हमें व्यर्थ गंवाना नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि वेस्ट नहीं करना है। तो अगर हम वेस्ट करते हैं और अननेसेसरी थॉट से हम जैसे कि बुद्धि को भारी कर देते हैं, माने वेट, तो हमें क्या होगा, हमें वी हैव टू वेट, हमें बहुत टाइम इंतजार करने पड़ेगा, हम बाबा के साथ नहीं जा पाएंगे। तो बाबा ने कहा कि पहले जन्म में तो आपका आना नहीं होगा, क्योंकि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में बहुत कुछ गैप है, ऑलमोस्ट 1 जन्म सूर्यवंशी के हैं। तो उसके बाद जैसे त्रेता युग शुरू होता है, तो इसलिए हमें बहुत ही अटेंशन रखना है कि जो बाबा से हमें खजाने मिले हैं, वो स्वयं प्रति या दूसरों के प्रति हम लगा रहे हैं या नहीं, या पूरा ही वेस्ट कर रहे हैं। तो यही जैसे लौकिक में भी होता है, जंक फूड ज्यादा खाते हैं तो वेट ऑटोमेटिक पुट ऑन हो जाता है। तो हमारी जो खजाने हैं, वो कहीं हम व्यर्थ तो नहीं गवा रहे हैं। तो ये हमें चेक करना है, और उसके अकॉर्डिंगली अपना जो प्लान है, या जो भी पुरुषार्थ के हम प्लान्स बनाते हैं, उसको इंक्लूड करना है। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, ओम शांति। तो जैसे बहन ने बोला एकाग्रता, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि मौन, मन और बुद्धि को शांत करने के लिए अगर हम अंतर्मुखता मौन में जाते हैं, तो उस वहां पर हमें अपनी स्थिति को देखना है कि मेरी स्थिति कैसे बनी है। तो यहाँ पर हम अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या करेंगे, एक संकल्प लेंगे। क्योंकि विचार जो हम श्रेष्ठ विचार करते हैं, उस श्रेष्ठ विचार से ही, जैसे बहन ने बोला कि जैसे हम मुरली पढ़ते हैं या कोई ड्रिल कर रहे हैं या कहीं पर हम जैसे एक रूहानी यात्रा करें, तो यहाँ पर हमें विचार करना है और अच्छी तरह समझना है कि मुरली में मग्न होना है, या मेरी जो भी स्टेज या स्थिति या मेरे पास कोई परिस्थिति आए, तो उसके लिए हमें मन की स्थिति को एक रस बनाने के लिए मौन में एकाग्रता में रह करके साधना करनी है। और स्वधर्म में टिकने के लिए हमें एकमात्र जो श्रेष्ठ विधि बाबा ने भी जो हमें बताई है, तो वहां के लिए हमें क्या करना है कि जो विस्तार
मेरे अंदर था उसे हमें सार में लाने हैं। और यहाँ पर हमें अब जैसे मन मना भवर मध्या जी भव कल की मुरली में भी था, तो ये एक सजीवनी बूटी की तरह मैंने उस शक्ति को अपने में संचार में तब कर सकती हूँ जब मैं वहां पे टिकूंगी। तो मन और बुद्धि का टिकना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमारे क्या होगा कि जो ये मन में जो संकल्प है और बेस्ट और बेट जो बेट बन रहा है उसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा मौन में जाकर के देखते हैं कि मुझे इस टाइम क्या परिचय क्या अनुभव हो रहा है, तो वहां पर हमें वो जो बाबा हमें देना चाह रहा है वो भी मिलेगा। और साथ में क्या होगा कि मेरी स्थिति भी बनेगी और मेरा जो संकल्प है वो थॉट भी खत्म हो जाएगा। इसी से हमें जो वेट बढ़ाना है या जो वेट और वेस्ट का, तो इस वेस्ट को खत्म करने के लिए दे और दे की दुनिया को बोलना भी जरूरी है। ओम शांति। जी बहन जी, लाशा बहन जी आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा कि हमें ऐसा नहीं समझना है कि कोई पाप हमने नहीं किया व कोई भूल नहीं हुई, लेकिन अगर हम समय का लाभ नहीं लेते हैं तो ये व्यर्थ है। और बाबा ने जो वरदान हमें दिए हैं उसको स्वयं के प्रति व स्वयं के प्रति नहीं लगाया और उसको भी वेस्ट कहेंगे। और बाबा ने कहा कि संकल्प का खजाना, ज्ञान का खजाना, स्तुतिदान जो ईश्वर और काम समर्पण करते हैं, इन सब का भी स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति नहीं लगाते तो ये भी व्यर्थ है। और बाबा ने हमें समझाया कि हर सेकंड स्व कल्याण व विश्व कल्याण की प्रति हो। और बाबा ने कहा कि कई बच्चे कहते हैं ना अच्छा किया ना बुरा किया तो किस खाते में गया, तो हम ये चेक कर सकते हैं अपने में कि हमने क्या अच्छा किया या बुरा किया। तो कुछ नहीं किया तो खाते में भी नहीं गया ना। तो बाबा ने कहा कि ये वैल्यू न रखना भी व्यर्थ कहेंगे। और बाबा ने समझाया कि ये जो दो बात है, वेट और वेस्ट, इन दोनों को हमें समाप्त हमें करना है और हम फर्स्ट डिवीजन में आ सकेंगे, इसलिए हमें डबल लाइफ बनना है। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। गायत्री बहन जी आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने हमें वेट और वेस्ट के अवगुण बताए हैं कि ज्यादा वेट और वेस्ट हो तो कैसे करना है। उसके लिए सबसे पहले बाबा हमें सांत्वना देता है कि तुम लगन में बैठे हो, स्नेह में बैठे हो, लगन के परवाने क्षमा के पास मिलन मनाने आए हो, साकार मिलन में बैठे हो, लेकिन पुरुषार्थ सारे करते हो रफ्तार के अकॉर्डिंग। अब बाबा हमारी फिर गलतियां पकड़ना शुरू करते हैं कि कोई 8 में, कोई 108 में, कोई 16,000 में, कोई 9 लाख में और कोई त्रेता में क्यों आता है। तो उसके लिए बाबा ने 2 बातें बता दी कि तुम्हारा वेट और वेस्ट का जो खजाना है उसको थोड़ा कम करना है। जैसे स्थूल में दोनों चीजें हार्मफुल है, वैसे सूक्ष्म में भी दोनों चीजें बहुत हार्मफुल है। हमें सिर्फ यही करना है, वेस्ट नहीं करना, ना समय का खजाना, ना ज्ञान का खजाना, ना गुणों का खजाना, ना संकल्पों का खजाना, ये हमें वेस्ट नहीं करना। और हमें वेट नहीं बढ़ाना। वेट बढ़ाने के लिए बाबा खाने पीने के लिए भी कह रहे हैं कि जैसे खान पीन से वेट बढ़ जाता है, वैसे ही अगर तुम गलत संकल्प लेते हो, दूसरों की बातें सुनकर उस पर चिंतन करते हो, तो भी तुम्हारे वेट बढ़ जाता है। इन दोनों चीजों का अगर तुम सारा दिन ध्यान रखोगे, उसके लिए तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, सारा दिन ड्रिल्स में रहना है। हर एक घंटे के लिए, मैंने तो हर घंटे के लिए एक ड्रिल बना के रखी हुई है कि इस समय अशरीरी बनना है, इस समय मुझे फरिश्ता बनना है। तो इस तरह से मैं सारा दिन ड्रिल में रहती हूँ, तो मैं बहुत ही ज्यादा अपने आप को हल्का महसूस करती हूँ और बाबा की याद में मग्न रहती हूँ। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। ब्रह्म कुमार अजय भाई जी आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी। जैसे हम आत्माएं घर से आती है तो एकदम लाइट रहते हैं, लेकिन जैसे ही द्वापर कलयुग में हम देहभान में आते हैं, देहाभिमान में आते हैं, तो वेट और वेस्ट बढ़ना चालू हो जाता है और इससे हमारी आत्मा की बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो पापा ने आज हमको यही समझाया है कि बच्चे वेट और वेस्ट को कम करो, न किसी की बीती बातों का चिंतन करो, न किसी के अवगुणों को देखो, न किसी की कमी कमजोरियों का चिंतन करो, न व्यर्थ सुनो, व्यर्थ किसी को सुनाओ। तो इससे क्या होता है, आत्मा की बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाती है। फिर हम जो लाइट रहना चाहते हैं, जो हम उड़ना चाहते हैं आध्यात्मिक मार्ग में, वो हम उड़ नहीं पाते हैं।
तो हमको इन बातों की चेकिंग करनी है और मन को हमेशा समर संकल्पों में रखने के लिए मुरली का बार-बार चिंतन करना है, पढ़ाई करना है और हम ड्रिल करना चाहते हैं, तो हम हर घंटे में एक ड्रिल सेट कर लेंगे। वो करता हूँ पूरे दिन भर, कम से कम 8 बार तो कर लेते हैं। अच्छा, ओके। जी, रुना बहन जी, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा कि समय का लाभ उठाना है, तो बाप दादा कई बार कहते हैं मुझे यूज करो, जैसे वरदान मिले मास्टर सर्वशक्तिमान भव, तो समय प्रमाण ये मुझे शक्तियां मिली है, समय प्रमाण यूज करना चाहिए। और पुरुषार्थ जब यूज करेंगे तो नंबर फर्स्ट मिल जाएगा, नहीं तो बाबा कहते हैं ना फर्स्ट और लास्ट क्यों नंबर बनाए, तो पुरुषार्थ में इस कारण ही समय प्रमाण यूज करना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी अभी समय भी हो रहा है, तो जी आप होमवर्क दीजिए और ड्रिल भी कराइए और जी। योग कराइए, ठीक है, जो आज सब लोग हाँ प्रैक्टिस बहन करें। बहन जी जी, आप अगर कोई योग करा सकते हैं तो कीजिए, मैं होमवर्क दे दूंगा। योग मैं पहले होमवर्क दे दूंगा, कोई है योग कराने हैं? जी भाई जी, ठीक है, होमवर्क हाँ दीजिए। जी, थैंक यू। आज बाबा ने कहा है ना, होमवर्क तो बहुत अच्छी होमवर्क ले सकते हैं आज। हमको एक पेपर लेना है, लिस्ट करना है, ऐसी कौन सी सड़ी हुई चीजें हमने अनजाने में खाई है। मैं उनको कांग्रेचुलेट करता हूँ जिसने नहीं खाई है, अगर खाई है तो भी कांग्रेचुलेट करता हूँ कि उसने जान लिए हैं आज। कौन से ऐसे एक सड़ी हुई चीज या वेट जिसकी वजह से वेट बढ़ गई है, तो हम वो लिस्ट आउट करेंगे और एक पेपर में लिखेंगे अपना कमियां। थैंक यू बहन जी। अ, आप योग करा सकते हैं, थैंक यू। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा कि आज सभी को ड्रिल करनी है, तो हम 5 स्वरूपों का अभ्यास की ड्रिल करेंगे। ओम शांति। परम धाम में मैं बिंदु स्वरूप आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, विशेष आत्मा। बाबा के सानिध्य में बाबा से शक्तियां प्राप्त कर रही हूँ। सर्व शक्तियों से भरपूर होके साकार वतन में सतयुगी दुनिया में मेरा पहला जन्म डबल ताजधारी, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, सतो प्रधान, आत्माभिमानी, प्रकृति भी सतो प्रधान, उमंग उत्साह से भरपूर। मैंने कई जन्म लेते लेते द्वापर युग में मैं शिव शक्ति स्वरूपा अष्टभुजाधारी दुर्गा मंदिरों में मेरी पूजा हो रही है। पूजनीय स्वरूप भक्त आत्माओं की कतारें लगी हुई हैं। मैं इष्ट देवी वरदानी मूरत सभी को शांति शक्ति का वरदान दे रही हूँ। और आगे बढ़ते हैं। संगम युग पे शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली, मैं ब्राह्मण आत्मा त्रिकालदर्शी, तीनों लोकों को जानने वाली
मैं कोटों में कोई आत्मा, पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। भगवान ने मुझे अपना बनाया है। वाह रे मेरा भाग्य, वाह रे संगम युग की प्राप्तियां। और आगे मेरा स्वरूप फरिश्ता स्वरूप, मैं लाइट माइट फरिश्ता। मेरे अंग अंग से लाइट माइट की किरणें निकल रही हैं। संपूर्ण पृथ्वी को, संपूर्ण प्रकृति, वायुमंडल को पवित्रता की किरणें फैल रही हैं। पूरा वायुमंडल पवित्रता की किरणों से भरपूर हो गया है। चारों तरफ बाबा की प्रत्यक्षता का साक्षात्कार सबको हो रहा है। सब भाव विभोर हो रहे हैं और स्वयं को शांति से भरपूर कर रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अरुणा सिस्टर, आपको कुछ कहना है? आपका हैंड रेज है। दीदी आज ड्रिल नहीं आई ना। अच्छा, वो शेयर नहीं किया था ना पोल का। नहीं दीदी शेर। चलो कर लेना, अभी तो पता नहीं इसमें से कैसे तो अभी सब करना। और हाँ, आ गया है पोल का। देखो अब सब लोग, अब पोल का सबको दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई दे रही दीदी। नहीं दिखाई दे रहा दीदी। अच्छा, अभी तो अभी आ इसमें, गया। हाँ कर सभी लिया। लोग कर लिया। ठीक है, चलिए। देखो बाबा ने भेज दिया ना, निमित्त बना दिया। चलो ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो सब लोग आज ड्रिल करेंगे मनसा की, और शरीर का भी अपना ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू बहन जी, थैंक यू सो मच। Shanti, good morning everyone. Thank you. शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।